कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का तंज। मुझे भरे मंच से कहा था आइटम है, ये क्या मुख्यमंत्री बनने लायक है। कमलनाथ के साथ मैं रही हूँ, जानती हूँ, वो कभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। पूर्व मंत्री रंजना बघेल का बयान कमलनाथ छल कपट और जालसाजी का प्रतीक है। लाडली बहना योजना में कांग्रेस की जमीन हिला दी। कमलनाथ दादा तुम कैसा महिलाओं का सम्मान करते हो। उमंग सिंघार की कितनी पत्नियां हैं। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं महिला तो बच्चा पैदा करने की मशीन है। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहते हैं। दिग्विजय सिंह महिलाओं को टंच माल कहते हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने जब 2018 में उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 4-4 हजार का भत्ता देंगे। दिए क्या? उन्होंने कहा था कि महिला उद्यमियों के लिए स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों में बैंकों में ऋण देंगे। जो आजीविका मिशन की जो बहनें हैं, अभी हम लोग विकास यात्रा में गए थे तो मुझे ईसकपुर खेड़ी की महिलाएं भी, अरे दीदी ये हीरो बाबू तो लूटियों में, ये कमलनाथ तक कपटी हमारे समूह भीतर हुई गई, समूह भीतर हो गया। लोन देने की बात थी, लोन नहीं दिए, लेकिन विकास यात्रा में 20 समूह को लगभग 80,50,000 रुपए एक ही विधानसभा में बटे। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में कितने आजीविका समूह की बहनों को 6-6 लाख रुपए का उनको आजीविका के लिए, उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए हैं। इन्होंने कहा था कि वचन पत्र में लिखा था कि हम महिला और बालिकाओं के लिए प्रत्येक जिले में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। और 1.25 साल में कमलनाथ जी ने कितने इंक्यूबेशन खोले आप देखिए ना। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि कमलनाथ जी छल कपट, ढोंग और छदम और जालसाजी के प्रतीक है, प्रतीक। और जब लाडली बहना आ गई तो इनकी जमीन हिल गई, इनकी। कब तक शुद्ध से युद्ध करेंगे? कब तक शुद्ध से युद्ध करेंगे? कब तक भारतीय जनता पार्टी के विचारों को कांग्रेस में सम्मिलित करके और मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ छल कपट करेंगे? कब तक करते रहेंगे? और इतना छल कपट किया है, आप देखिए। मैं जब 1.5 साल की सरकार में स्कूल में जाते थे तो वहां की 11वीं की बच्चों में उस समय 25,000 बच्चे, धार जिले के ही बच्चों को, 11th वालों को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी। इन लोगों ने ट्राइबल के बच्चों को आवास का कमरा किराया भी नहीं दिया, लड़के भटकते रहे। और जब एक प्रिंसिपल, इंदौर की लीड प्रिंसिपल से मैं मिली, उन्होंने कहा रंजना बच्चे बहुत परेशान हैं। कॉलेज के बच्चों का ट्राइबल का पोर्टल 1 साल बाद जून में खुला था, ट्राइबल का पोर्टल। और उस पोर्टल में राम का श्याम और शाम का राम हो गया, और जिसका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स की जगह फिजिक्स हो गया। पर किसी को नहीं युवाओं के बारे में चिंता थी। इन्होंने हर वर्ग के साथ छल कपट किया। ये कहते हैं कि हम नारी का सम्मान कर रहे। वारे कमलनाथ दादा, कौन सा सम्मान कर रहे हो तुम? सज्जन सिंह वर्मा जी कहते हैं कि नारी तो बच्चे पैदा करने की मशीन है। राष्ट्रपति जी को प्रतिपक्ष नेता अधीर रंजन जी कहते हैं ये तो राष्ट्रपत्नी है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बोलते हैं। और कमलनाथ जी कहते हैं महिला तो आइटम है। और दिग्विजय सिंह कहते हैं ये तो टंच है। आप सोच सकते हैं कि महिला के नारी सम्मान की एक तरफ बात करते हैं और एक तरफ कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं, ये अच्छी बात है। और आप खुद मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में आधी दुनिया महिलाओं के साथ इन्होंने छल कपट करने का काम किया है। इतनी समूह की महिला भटक गई थी, उनका समूह टूट गया था, इन्होंने लोन नहीं दिया था, इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। आज नारी सम्मान की बात कर रहे। ट्रेन में किसने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार किया? ना करते हुए मैं आपको केवल
कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखना चाहूंगी कि अगर हम महिला सशक्तिकरण के कुछ ही पैरामीटर NFHS 5 के निकाले तो मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक संख्या में कम हुई है। मैं कहूँगी कि लगभग 4 टाइम्स कम हुई है। शिशु मृत्यु दर 82 से घटकर 43 हुई है। और इसी प्रकार हमारा संस्थागत प्रसव जो उस समय 100 में से 26 बहनों के हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी होती थी, आज 100 में से 90% 70% बहनों की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है। इसी प्रकार हमारी 43 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 912 से बढ़कर 956 प्रति 1000 बालक हो गया है। और बाल विवाह की दर 57.3% से कम होकर 23.1% हुई है, जिस पर निश्चित ही हमें और काम निरंतर करना होगा। हमारे जो ड्रॉप आउट बच्चे हुआ करते थे उस समय, उनकी संख्या हमारी बेटियों की कम हुई है, प्राइमरी में भी, मिडिल में भी। और एक अध्ययन बताता है आज विवाह करने वाली किशोरी बालिकाओं में से 90% से अधिक किशोरी बालिकाएं हमारी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी ऐसी बेटियां इस समय मध्य प्रदेश में। और आप सबको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि 50% का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में तो किया ही, साथ में पुलिस की नौकरियों में 30% का, अन्य भर्तियों में 33% का। और वही जो सरपंच बनी, पंच बनी, जनपद सदस्य बनी बहनें जो हैं, उनमें से 17,000 बहनें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त हुई ऐसी बहनें हैं, जो हमारे स्वयं सहायता समूह के इस आंदोलन का अपने आप में बहुत बड़ा एक सफलता का प्रमाण है। मैं अपनी बात को पूरा करते हुए इन प्रश्नों के साथ अपनी बात को पूरा करूंगी। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को इस बात के लिए अपराधी मानती है कि 10 दिन में उन्होंने 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं किया था। उन्होंने किसानों के बेटे बेटियों के लिए 5 वर्ष तक लोन उपलब्ध करवाएंगे कहा था, उन्हें 15 महीने में किसी को लोन उपलब्ध नहीं करा। उन्होंने दूध के दाम पर 5 रुपए का बोनस देने की बात की थी, वो उन्होंने नहीं करी। उन्होंने गेहूं, धान, कपास, अरहर, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ना, सोयाबीन पर बोनस देने की बात की थी, उन्होंने चलते हुए बोनस भी रोक दिए थे। और 4,000 की बात तो मैंने आपसे कही है। उन्होंने 1 लाख युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराएंगे कहा था, एक को भी नहीं कराया। उन्होंने गरीबों और किसानों को जो बिजली की उपलब्धि के बारे में कहा था सब्सिडाइज रेट पर, वह बोलते रहे, पर उसका अनुपालन 15 महीने की सरकार में सही तरीके से नहीं हो पाया। और इन प्रश्नों के साथ में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारी बहन जो पूर्व में महिला बाल विकास मंत्री भी रही है, हमारी वरिष्ठ नेत्री है, मैं रंजना दीदी से कहूँगी वह भी इस विषय पर अपने विचार हमारे वीडियो मित्रों के सामने रखेंगे। के बाद मैं अपने सभी पत्रकार भाई और बहनों के साथ मिली हूँ मंच पर। हमारे भाई आशीष जी, सभी हमारे नेतागण मंच पर, मेरे सामने मेरे सभी पत्रकार भाई, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने टीवी पर देखा होगा, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। आप कमलनाथ जी से खुद पूछें कि आप तो पहले ये बता दो कि आपकी सरकार होते हुए हमारी बेटियां जो अच्छे नंबरों से पास हुई, कितनी बेटियों को मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति दी है। दूसरी बात है, जो हमारी वो तो बेटियां हैं जिनके पति कहीं एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाते हैं, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 लाख रुपए उनको देते थे। लेकिन उनसे भी पूछिए कि आपने वो संबल योजना क्यों बंद करी, जो हमारी विधवा बहनें हो जाती थी, उनको वो 4 लाख रुपए मिलते थे, तो वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। ऐसा मेरे खुद के विधानसभा में हमारे एक ब्राह्मण समाज की बेटी थी, उसकी बहन
छोटी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में उसने अच्छे नंबर लिए थे, तो उस लड़की को 25,000 छात्रवृत्ति दी गई थी। लेकिन उसकी छोटी बहन ने भी कहा कि मैं भी देर रात पढ़ूंगी और मैं भी 25,000 रुपये मैं भी लेके आऊँगी। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उस बिटिया को नहीं मिले। तो हमारे सामने की बात है कि बिटिया जीते जी कुआं में गिर के ख़त्म हो गई थी कि मैंने तो इसलिए पढ़ाई करी थी कि मुझे इनाम मिलेगा, छात्रवृत्ति कर मिलेगी। और आप खुद ही सुन रहे होंगे, आप खुद ही ने सबने देखा है कि जो महिलाओं का सम्मान करने वाले, महिलाओं की सम्मान की बात करने वाले आपके सामने इमरती देवी जीती जागती बैठी है। भरी मंच से इनने कहा था कि वो आइटम है। आप बता दो, जब एक जो बहन से, बेटी से, बहू से भरी मंच से इमरती देवी से आइटम कह सकते हैं, तो ये क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक है? इन्हें हमारी बहनें कभी भी वोट नहीं देंगे, जो कितनी कोशिश कर ले। और जो